देखो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, यह है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए ना। तुम लोग ग्राफ का कॉपी अब खरीद लगा सब, अब आलेख बनाना सीखना है, आलेख खींचना। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, यह है x प्लस वाई बराबर 4 ना। अब हम तुम लोगों को बताए थे पहले ही कि इसको हम लोग आसान कर लेते हैं, या तो खाली x को बचा लेते हैं या y को। तो हम लोग खाली x को ही बचा लेते हैं, तो x बराबर 4 और y को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी को हम लोग अपना इक्वेशन मान लेंगे। अब y का मान हम लोग कुछ भी रखते जाएंगे तो x का मान निकल जाएगा ना, बताए थे वाला। तो कम से कम ग्राफ तुम लोग बनाने के लिए 3 गो इसका हल निकाल लेना सब। 3 गो हल क्यों निकालेंगे? क्योंकि 3 गो अगर हल निकालेंगे तो गलती होगा तो गलती पकड़ा जाएगा। बहुत बड़ा है सब कि दुए गो हल निकाल के बना देता है सब ना। तो देखो मान लो क्यों 3 गो हम हल कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्राफ खींचेगा सब, तो एगो बिंदु यहाँ पे आया तो दूसरिका यहाँ पे, तो दूसरिका कहीं भी आएगा तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर तीसरिका ही लाइन पे नहीं जाके कहीं यहाँ आ रहा है तो ग्राफ ऐसे थोड़े खिंचाएगा, इधर टेढ़ ना हो जा रहा है। ग्राफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो 3 गो ने इसीलिए हम लोग हल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे y का मान हम लोग अपना से कुछ भी रख लेते हैं, लिखेंगे y का मान लो 2 रखते हैं। 2 रखने पर तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यही ना, x बराबर 4। अब माइनस y नहीं लिखते हैं, y के जगह पर डायरेक्ट 2 रख दे, क्योंकि एक बार लिखेंगे तो फिर दोबारा वही चीज बना उतारेंगे। तो x बराबर कितना हो गया 2, तो एगो बन गया, एगो हल, यानी कि y का मान 2 रखे तो x का मान भी 2 आया। y का मान लेते हैं 5 रख रहे हैं। 5 रखने पर तो x बराबर 4 माइनस, अब यहां पे कितना रख देंगे 5, तो x का मान कितना आ गया -1। अगर y का मान 3 रख रहे हैं, 3 रखने पर देखो तो क्वेश्चन तो हम लोग का यही है, x बराबर 4 माइनस, अब y नहीं लिख के y के जगह पे क्या रख दे रहे हैं 3, तो ये कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, एक से ऐसे बॉक्स बना लेगा तुम लोग, 4 खंड इसमें दे देना है x y। देखो x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 रखने पर x का वैल्यू कितना आया है -1, y का वैल्यू 3 रखने पर x का वैल्यू 1। अब क्या करना तुम लोग, ग्राफ के कॉपी पर जो बीच लगे, भी जरूरी नहीं है कि बीच उसमें खोजना ही पड़ेगा, लेकिन बीच में अगर करेगा सब तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह 2 लाइन खींच देगा सब। ये तो तुम लोग को मालूम है ना ये क्या है, बताए थे। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष ना, यानी कि भुज, और ये है वाई अक्ष कोटि। तो ग्राफ में जो मोटका लाइन में रहता है ना बीच बीच में, देखेगा सब तो इस तरह छोटा छोटा 10 गो रहेगा और एगो मोटा रहेगा थोड़ा सा। अब 5 वाला भी हल्का पतला रहता है, मोटका से हल्का पतला। तो इधर बीच में 0 लिख देंगे और इधर 1 2 3 4 5 6, अपना आवश्यकता अनुसार जितना मर्जी लिख सकता है सर। इधर तो मालूम है तुम लोगों के माइनस में रहता है ना, 6 6 6 को लिख रहे हैं। अभी जरूर नहीं कि इधर 6 तो इधर 6, 7 8 तक लिख सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि सबका शुरुआत 0 से ना होता है। 4 5 6, देखो x 2 y 2, तो x 2 प्लस में, तो यहाँ पे यहीं से गिनेंगे तो प्लस में, और y 2 1 2, तो यहाँ पे बस ऐसे एक बिंदु दे देना है और यहाँ पे 2 2 लिख देना है। फिर देखो x -1 और y 5, x -1 यहाँ पे है ना, x माइनस में करे तो यही देना, अब y 5, तो y 5 तो प्लस में y के सामने ले जाएंगे तो लिख देंगे तो -1 और 5, कहीं भी लिख सकता है, ऊपर और नीचे, यहाँ लिखे इधर भी लिख सकता है सर। फिर x 1 और y कैगो 3 गो, देखो x 1 और y कैगो 3 गो, तो y 3 है तो यहाँ पे दे रहा है, तो x 1 और y 3। पहले x वाला को लिखेंगे क्योंकि पहले वाला x वाला था, दूसरा वाला y। अब देखो तो चिन्ह एकदम सेम दे आ रहा है,
अभी जरूरी नहीं है कि इतना ही पे, इसको बड़ा भी कर सकता है तुम लोग। और यही हमारा जो लाइन है, कौन सा लाइन है, x प्लस वाई बराबर 4। क्योंकि तुम लोगों को पहले ही भी बताया गया है कि समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा होती है। देखो सीधा रेखा हो गया कि नहीं हो गया, तो इस तरह बन जाएगा। चलो इसको उतारो सब। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी सेम उसी तरह बनेगा, बस यहां पे सिर्फ क्या दे दिया है, माइनस। अगर हम इसको बनाते हैं x माइनस वाई बराबर 2, या इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 प्लस वाई ना। तो इसमें भी तुम लोग अपना से y का मान 1 माइनस 1 2 रख रख के 3 को निकाल के नहीं बना लेगा सब। या उसी तरह यहां पे है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी x का मान रख देगा सब। जैसे x का मान 1 रखेगा सब, तो y का मान कितना होगा, 3 एकम 3, y का मान भी 3 होगा। अगर x का मान -1 रखेगा सब, तो y का मान -1 से 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा, है 3 है इधर, इधर इसको बुला लेंगे तो -2x बराबर y। अब x का मान अपना से रखते जाएगा सब। जैसे देखो मान लो x का मान -1 रखने पर, हम -1 रख दे रहे हैं, तो 3 - 2, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 बराबर y। यहाँ पे गुणे में छुपा हुआ है, तो 2 से 1 में गुना होगा तो डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह दो और हल नहीं निकाल लेगा सब, निकाल कर आराम से ग्राफ बना देगा सब। तो ग्राफ के कॉपी खरीद के उस पर तुम लोगों को बना लेना है, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है बिंदु 2 14 से होकर, कितना से है, 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है। यानी कि तुम लोग ध्यान दो, हम लोगों को अपना से अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए हैं, तो अगर x का मान हम रख रहे थे तो y का मान कुछ ना कुछ निकल के आ रहा था ना। तो उसी तरह कोई ना कोई समीकरण है जिसमें x का मान 2 रखा होगा, तो y का मान कितना आया उसको 14। या अगर 14 का मान अगर हम लोग y 14 करें, y का मान अगर 14 रख देंगे तो x का मान 2। तो हम लोग अपना से कोई भी समीकरण बना सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं इस तरह, देखो 2 समीकरण बोला ना। पहला समीकरण हम लोग लिख देते हैं जो इसको संतुष्ट कर दे। मान लो ऐसे में लिखते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 16 के बराबर। अब तुम लोग कहेगा सर कि 16 हम अंदाजिए कहां से लिख दिए, तो अगर x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 ही ना आएगा ना। तो एक समीकरण ही हो गया। एक और समीकरण अपना से, दूसरा समीकरण दुइये को लिखना ही। अच्छा मान लो अगर ऐसे लिखते हैं 2x प्लस वाई, तभी कितना होगा बताओ सकते, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 लगाए हैं तो 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 आए यहाँ पे 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 और 4 18। तो ये 2 समीकरण हो गया। अभी जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लिख दिए 2, तो तुम लोग भी ऐसा ही लिखो। तुम लोग अपना से भी कुछ और लिख सकता है। जैसे मान लो तुम लोग अगर माइनस वाला मन करे तो x माइनस वाई बराबर, यानी कि x के जगह पे 2 और y के जगह पे कितना 14। तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -10 ना। तो ये समीकरण हो गया ना। अच्छा हाँ देखो, तो यहाँ पे 14 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। तो तुम लोग अपना से जो भी समीकरण मन करे लिख सकता है सब। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन में कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है। तभी तो हम यहाँ पे 2 को प्रूफ किए ना। और तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार की अनेकों रेखाएं हो सकती है। यानी कि जितना मर्जी उतना हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो अभी एक और तब उतारना तुम लोग। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, एक बिंदु दिया हुआ है। ये बिंदु है 2 14, कितना है 2 14 और नहीं 3 4 है,
देखो कितना है 3 4। कह रहे हैं कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण कितना है 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है ना, तो हम लोग को a का मान निकालना है। किसका मान? a का। यानी कि ये जो है 3 4 इसी के आलेख पर, यानी कि इसको बनाया जाएगा तो 3 4 इसमें आएगा। तो a का मान कितना? तो तुम लोगों को मालूम है कि बाया साइड वाले को हम लोग x कहते हैं कि y, x, और दाया साइड वाले को y। तो ये है 3y बराबर ax प्लस 7 ना। तो यहाँ पे y के जगह पर हम लोग 4 रख देंगे और x के जगह पर 3 रख देंगे और प्लस 7 ना। तो 4 3 12 और a से गुना करेंगे 3 में तो 3 है और प्लस 7, और 7 को इधर भेजेंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब बराबर 3 है ना। अब ये 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, अब बराबर 3 है। तो ये बराबर हो जाएगा 5/3। यही हो गया हमारा आंसर। चलो लिखो सब तो।